हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज की उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी उनके लिए है जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। यहाँ शुरुआत से उत्तराखंड पुलिस की विशेष तैयारी कराई जा रही है। अभी तक उत्तराखंड के परिचय में उत्तराखंड का गठन, नगर निगम और जनपदों की 4 क्लासेस पढ़ाई जा चुकी हैं। जिन्होंने भी क्लासें नहीं देखी हैं, पहले वो क्लास अटेंड ज़रूर कर लें, उसके बाद उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी में हिस्सा लें। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब परिवर्तित किया गया? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2000, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2007, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2006, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2007। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2007। दोस्तों, उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 2, 18 सितंबर 1997 में बागेश्वर जनपद किस जनपद से अलग होकर नया जनपद बनाया गया? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्मोड़ा। दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 1891 में की गई थी और अल्मोड़ा का प्राचीन नाम आलमनगर है। प्रश्न संख्या 3, चमोली जनपद का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी जोशीमठ, ऑप्शन सी गोपेश्वर, ऑप्शन डी ओली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपेश्वर। दोस्तों, चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी और इसका मुख्यालय पहले चमोली था। 1970 में भयंकर बाढ़ के बाद जो चमोली का मुख्यालय था वो बह गया और फिर 1970 में गोपेश्वर को इसका नया मुख्यालय बनाया गया। प्रश्न संख्या 4, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल। प्रश्न संख्या 5, उत्तराखंड में गढ़वाल का दिल्ली किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोटद्वार, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी चकराता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीनगर। प्रश्न संख्या 6, उत्तराखंड राज्य में कुल तहसीलों की संख्या है? तो ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 110। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 110, जबकि 95 उत्तराखंड में ब्लॉक हैं। प्रश्न संख्या 7, उत्तराखंड राज्य को पर्वतीय राज्य के क्रम में कौन से राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 9वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11वां। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से देहरादून जनपद की मुख्य विशेषता नहीं है? यहाँ पर विशेषता नहीं पूछी गई है। तो ऑप्शन ए दिया है, राज्य में देहरादून जनपद साक्षरता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो यह वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, साक्षरता की दृष्टि से देहरादून प्रथम स्थान पर ही है। ऑप्शन बी है, राज्य में देहरादून जनपद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो यह भी ठीक है, क्योंकि पहले स्थान पर है हमारा हरिद्वार और दूसरे स्थान पर है देहरादून, तीसरे स्थान पर है उधम सिंह नगर। ऑप्शन सी, देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन स्थायी राजधानी है। तो यह वाला पॉइंट जो है गलत है। देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी तो है, लेकिन कैसी राजधानी है? अस्थायी राजधानी है और यहाँ पर दिया है स्थायी राजधानी, इसलिए यह पॉइंट गलत होगा। प्रश्न संख्या 9, उत्तराखंड के राज्य गीत के रचयिता हैं? ऑप्शन ए मंगलेश डबराल, ऑप्शन बी हेमंत बिष्ट, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हेमंत बिष्ट, जबकि नरेंद्र सिंह नेगी ने राजकीय गीत को संगीत दिया है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से सही नहीं है? ऑप्शन ए राजकीय खेल बैडमिंटन, ऑप्शन बी राजकीय पशु कस्तूरी मृग, ऑप्शन सी राजकीय पक्षी मोनाल, ऑप्शन डी राजकीय वाद्य यंत्र ढोलक। तो इसमें ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि राजकीय खेल बैडमिंटन नहीं फुटबॉल है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, उत्तराखंड में राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सौगंधित पुष्प, ऑप्शन बी सोमरस, ऑप्शन सी कोलपदम, ऑप्शन डी संजीवनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलपदम। प्रश्न संख्या 12, उत्तराखंड में संस्कृत को किस वर्ष दूसरी राजभाषा बनाया गया? तो ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2010। प्रश्न संख्या 13, उत्तराखंड की स्थापना 27वें राज्य के रूप में राष्ट्रपति के आर नारायण के द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन ए 1 अगस्त 2000 को, ऑप्शन बी 10 अगस्त 2000 को, ऑप्शन सी 28 अगस्त 2000 को, ऑप्शन डी 9 नवंबर 2000 को। तो पहले ही बता दूं, ये सभी डेटें उत्तराखंड के एग्जाम ऑफ पॉइंट से इम्पोर्टेंट हैं। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया है 1 अगस्त 2000 को, तो इसमें लोकसभा में उत्तराखंड गठन के लिए बिल पारित किया गया था। ऑप्शन बी में 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया था, और जबकि 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से आलमनगर किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चंपावत, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्मोड़ा। यह सर्वाधिक परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगर हम पिथौरागढ़ के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है सौर, और देहरादून का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर, और चंपावत का प्राचीन नाम है कुम्मू, और अल्मोड़ा का आलमनगर। प्रश्न संख्या 15, कुमाऊं मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1891। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी, और कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वह नैनीताल में स्थित है। जबकि गढ़वाल मंडल की स्थापना की बात करें तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 16, नैनीताल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए पी वेरेन, ऑप्शन बी हेनरी रेमजे, ऑप्शन सी विल्सन, और ऑप्शन डी गार्डनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पी वेरेन। प्रश्न संख्या 17, उत्तराखंड के किस जनपद को छोटा कश्मीर कहा जाता है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी चमोली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पिथौरागढ़। प्रश्न संख्या 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी व बागेश्वर, ऑप्शन बी चमोली व रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी उत्तरकाशी व चंपावत, ऑप्शन डी चमोली व बागेश्वर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरकाशी व चंपावत। देखिए, चंपावत उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जनपद है, लेकिन चमोली और उत्तरकाशी में विवाद है, क्योंकि आयोग कहता है कि उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है, जबकि चमोली की वेबसाइट है वह कहता है कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा राज्य है वह चमोली है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप आयोग के अनुसार चलिएगा और उत्तरकाशी को सबसे बड़ा जनपद मानिएगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, किस जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को नहीं हुई थी? तो ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बाकी चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तीनों जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी इससे पहले ही बताया है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। प्रश्न संख्या
21 देहरादून जनपद का प्राचीन नाम है, तो यह भी अभी रिपीट ही हुआ है। तो देहरादून जनपद का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर है, जबकि बाड़ाहाट काशीपुर का प्राचीन नाम है और मोरध्वज कोटद्वार का प्राचीन नाम है। मयूरपुर हरिद्वार को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, टिहरी गढ़वाल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन ए भागीरथी एवं अलकनंदा, ऑप्शन बी अलकनंदा एवं मंदाकिनी, ऑप्शन सी भागीरथी एवं भिलंगना, ऑप्शन डी भिलंगना एवं रामगंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भागीरथी एवं भिलंगना। प्रश्न संख्या 23, अल्मोड़ा जिले के संदर्भ में निम्न में से असत्य है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा को उत्तराखंड की ताम्र नगरी कहा जाता है, तो यह वाला पॉइंट एकदम सही है। अल्मोड़ा को उत्तराखंड की ताम्र नगरी ही कहा जाता है। ऑप्शन बी अल्मोड़ा जनपद कोसी सुयाल नदी के मध्य बसा हुआ है, तो यह भी सही है। अल्मोड़ा में कोसी और सुयाल नदी स्थित है। ऑप्शन सी अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा जनपद है, तो यह वाला पॉइंट जो है वो गलत है, क्योंकि कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा जनपद पिथौरागढ़ है। जबकि ऑप्शन डी की बात करें, अल्मोड़ा जनपद की स्थापना 1891 में हुई थी, तो यह भी ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, निम्न में से सही मिलान नहीं है। तो यहाँ नदी दी गई हैं और उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल संतोपत ग्लेशियर है, यह सही है। ऑप्शन बी में मंदाकिनी नदी का चौरावाड़ी उद्गम स्थल दिया है, यह भी सही है। ऑप्शन सी में भिलंगना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ ग्लेशियर दिया है, जो कि गलत है। भिलंगना नदी का जो उद्गम स्थल है वो खतलिंग ग्लेशियर है, यह उत्तरकाशी में स्थित है। और भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है और यह भी उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भिलंगना नदी। प्रश्न संख्या 25, श्रीनगर को कब नया नगर निगम घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2021 में श्रीनगर को नया नगर निगम घोषित किया गया। अभी यह हाल ही में किया गया था, 31 दिसंबर 2021 को। इसके अलावा देहरादून जनपद में जो देहरादून शहर है उसे 2003 में नया नगर निगम के रूप में मान्यता मिली थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, स्कंद पुराण में गढ़वाल मंडल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए मानसखंड, ऑप्शन बी कुर्मांचल, ऑप्शन सी केदारखंड, ऑप्शन डी हिमवंत। तो इसका सही उत्तर है केदारखंड, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27, नगर निगम के प्रमुख मेयर, ठीक है, जो नगर निगम का प्रमुख होता है, जो मेयर, उसे मेयर कहा जाता है, उसका चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन सी मनोनयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अगर सीधा सीधा अर्थ समझें तो यह जनता द्वारा चुना जाता है, अर्थात जिनका जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा होता है, तो वह प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अप्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचन ना होकर अन्य माध्यमों से होता है। मनोनयन में हम डायरेक्ट नियुक्ति कर लेते हैं। ओके, अगला प्रश्न है 28, उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही उत्तर है 9, ऑप्शन सी 9। हाल ही में श्रीनगर को नया नगर निगम घोषित किया गया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड में कुल नगर निगमों की संख्या 9 हो गई है। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्राचीन नाम कुम्मू है? तो ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका सही उत्तर है चंपावत। प्रश्न संख्या 30 जो अंतिम प्रश्न है, लैंसडाउन किस शहर का लैंसडाउन किस जनपद का शहर है? तो किस जनपद में आता है लैंसडाउन?
ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी टिहरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पौड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो गढ़वाल राइफल है उसकी छावनी भी स्थित है। दोस्तों, आपको यह प्रश्नोत्तरी देवभूमि उत्तराखंड .com पर भी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ सभी जनपदों के विस्तार से नोट्स, उत्तराखंड का इतिहास एवं फ्री मॉक टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। नोट्स प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, एक विशेष सूचना भी है। यदि आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी के लिए कोचिंग ढूंढ रहे हैं और आप नानगमत्ता और सितारगंज क्षेत्र के निवासी हैं और कोचिंग सिलेक्शन में समस्या आ रही है, तो उनके लिए एक राय है। उत्तराखंड पुलिस की तैयारी बेहतर ढंग से करने के लिए वर्तमान समय में साई कोचिंग सेंटर सर्वोत्तम उपयुक्त स्थान है, जहां आपको उत्तराखंड पुलिस की तैयारी के साथ अन्य वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराई जा रही है। साई कोचिंग सेंटर की नानगमत्ता और सितारगंज में 2 शाखा चल रही हैं, जहां लगभग 200 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। जिन्हें भी साई कोचिंग से जुड़ना है वह दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा तैयार की गई प्रश्नोत्तरी आपको उपयोगी लगती है तो लाइक करें और साथ ही उत्तराखंड की पूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।